90-80 के अराउंड रहते थे मेरे, शायद से कभी 120-130 आए होंगे। एक दिया था उसमें शो हो रहा था कि मेरे को हमको शायद मिल सकता है, उसके भी लो चांस। 70-80 के अराउंड आते थे, 2-3 दिए, फिर उसी को देख के अपनी गलती एनालाइज किया मैंने। तो गाइस मतलब मैंने ना एग्जाम से पहले एक भी मॉक नहीं दिया था। लाइक कुछ दिन पहले एग्जाम के एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 90 आए थे। जिस पेपर में मेरा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अच्छा रहता था, वो पेपर में मेरा मार्क्स बूस्ट हो जाता। अभी भी आप अगर रेगुलरली 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली स्कोर गुड इन द इजी। तो बायो अच्छी थी तो मैंने पहले बायो किया था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ पे गई थी मैं एट द एंड कि मेरे मार्क्स एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़े थे। तो क्वेश्चन टू थ्योरी वाला जो अप्रोच था वो मुझे बहुत सही लगा था, वो लास्ट टाइम में मुझे बहुत हेल्प। वीक में अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस किया था और हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम 5 आइजरेट से 5 एडवाइजेस देने वाले हैं जो कि अपने लास्ट वीक में तुम्हें काम आएगा। सो गाइस, आज अपने साथ है सिमरन, कुशाग्र एंड अंशिका। तो हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सिमरन एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। हम गाइस आई एम अंशिका फ्रॉम बिहार। हेलो गाइस, आई एम कुशाग्र फ्रॉम यूपी। हेलो गाइस, आई एम अंशिका जैन फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। सो अभी हम सबसे एक एक एडवाइस लेंगे उन्हें उनने लास्ट वीक में क्या फॉलो किया था, जो कि फॉलो करके वो टॉप आइजर में है। तो गाइस अभी देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, तो तुम ऐसे अलग नहीं हो, हम भी वो सिचुएशन में रहे स्पेशली लास्ट वीक में। मेरे भी 90-80 के अराउंड रहते थे मेरे, शायद से कभी 120-130 आए होंगे, एक या 2 बार हार्डली। वैसे ही सिमरन, आपका क्या केस रहा? मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम के एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 90 आए थे। तो मुझे तब वो शो कर रहे थे, जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें शो हो रहा था कि मेरे को हमको शायद मिल सकता है, उसके भी लो चांसेस हैं। और मैंने सोचा अगर मॉक टेस्ट में मेरे इतने लो चांसेस हैं तो फिर रियल पेपर में तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं थोड़ा तो हो गई थी लो, बट फिर मैंने देखा कि मेरे बायो में ज़्यादातर मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं हूँ तो PCM भी स्टूडेंट, बट मैंने PCM को ज़्यादा वैल्यू दी थी। तो बायो के मैंने फिर 1 देखे और उसको फर्क पड़ा। एंड ज़्यादातर क्या होता है, मॉक टेस्ट टफ है एंड जो एक्चुअली होता है वो ईजी होता है। तो फिर जितने तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे कुशाग्र जी, आप? तो जैसा था, मैंने भी मॉक पेपर दिया था, तो 70-80 के अराउंड आते रहे, 2-3 दिए, फिर उसी को देख के अपनी गलती एनालाइज किया मैंने। तो गलती एनालाइज करने के बाद 100 थोड़ा सा क्रॉस हुआ था, 100 और 110 के बीच में था। तो ऐसे ही ऐसे था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा ना, जिस पेपर में मेरा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अच्छा रहता था, वो पेपर में मेरा मार्क्स बूस्ट हो जाता था। और बाई लक कह दो या बाई चांस कह दो कि मेरा IIT के एग्जाम में पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक इतना सही बढ़ गया था कि मेरे मार्क्स एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़े थे। तो एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आप अपने अंदर बिल्ड करो अभी मॉक देके, और अपनी गलती को एनालाइज करो। अभी आपके इतने कम समय आप यही 2 चीज कर सकते हो। कुछ आप नया पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हो। कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, कौन से क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको आप कम करो। यस। कुमारी, आप? बेसिकली अभी आपके पास सिर्फ 1 वीक बची है, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इनफैक्ट अभी। आप बस मॉक 2 डेली एटलीस्ट 1 या 2 दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है। बस रिवाइज करो और मॉक दो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रही, मतलब आप अच्छे से अभी से भी आप अगर रेगुलरली 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली स्कोर गुड इन द एग्जाम, IIT फाइनल एग्जाम। बट इतना भी ये नहीं है, आप आराम से पढ़ो, आराम से रिवाइज करो, आराम से ये करो, अच्छे से हो जाएगा। बस इतना प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से बस एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि मॉक दे दिया उसके बाद भी कि चलो अब मैंने तो टेस्ट दे दिया, अब कुछ जरूरत नहीं है करने की, ऐसा नहीं है। आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेगी और उसको सुधारना होगा, और उसको देखना पड़ेगा आपने कैसे कहाँ गलती किया। फिर पेपर वाइज भी हो जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हो, तो आप उसको पेपर में पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज जा सकते हो, मतलब पहले मेरी तो बायो अच्छी थी तो मैंने पहले बायो किया था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ पे गई थी मैं एट द एंड। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये मतलब आपके बहुत सारे टाइम भी सेव करेगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि मतलब कि मुझे जो आता है वो मैं अच्छे से कर लिया तो आगे भी कर लूँगी। तो ऐसे मतलब खुद को ही आप बहुत मोटिवेट फील करा सकते हो ऐसे करके। और आपके पास 1 वीक नहीं बची है, तो आप बस आराम से मॉक दो और एनालाइज करो, आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, अंशिका जैन जी, आप मेरे को ये बताइए कि जो बच्चे स्ट्रेस या पैनिक कर रहे हैं, लास्ट वीक है, तो वो क्या कर सकते हैं जिनसे उनको एंजाइटी या फिर स्ट्रेस कम हो? मतलब ठीक है, अभी एग्जाम आ रहा है तो स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन इतना उसको ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है कि मतलब एकदम ही टेंशन बना के बैठो उसके दिमाग में। मतलब हाँ ठीक है, एग्जाम में निकल जाता है, ऐसे तो बहुत एग्जाम नहीं होंगे ना आज तक, स्कूल वाले भी, तो ठीक है, इतना कुछ नहीं है। बस वही तुम्हारी प्रिपरेशन बेस्ट है ना, तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, उसको इतना वो नहीं है। और ना वही अपना मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका वो टॉपिक पर देख लो, बस इतना करना है तुम्हें लास्ट वीक में, बाकी सब सही हो जाएगा।
तो जैसे कि दोस्तों देखो, चारों में एक पॉइंट सिमिलर था कि चारों ने लाइक एटलीस्ट एक मॉक तो दिया ही है, और उनने अच्छे से मतलब रिवाइज किया है, एनालाइज किया है हर मॉक के बाद। मतलब एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर कि लाइक तुम मॉक में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, इवेंचुअली वो मार्क्स बढ़ने ही है आईआईटी में, क्योंकि मॉक्स आर मेंट टू बी हार्डर। और वो वैसे ही मतलब सारे जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो डिजाइन करते हैं, चाहे तुम नीट के भी ले लो, जेई के ले लो, रियल पेपर होता है वो मॉक से मतलब कहीं हद तक ईजी होता है। एंड इफ अगर बाई चांस 1% चांस है कि हार्ड हो, अगर हार्ड भी हुआ तो वही बात है कि कट ऑफ भी कम रहेगा और लाइक तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही है फिर। सब जैन, आपने क्या किया था लास्ट वीक में? मैंने लास्ट वीक में अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस किया था, और जो चीज़ें याद नहीं होती जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वो थोड़ी रिवाइज करी थी, और मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह। ओके कुमारी जी, आपने? मैंने एक्सेस की प्रिपरेशन नहीं की थी पहले से, क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, ये मेरा बैकअप ऑप्शन था एज अ। बट लास्ट में जब नीट खत्म हुई उसके बाद मैंने साइंसरा के वन शॉट देखना स्टार्ट किया। मैंने बहुत से रैंडम वीडियोस भी देखे, बट ऐसा कुछ मिला नहीं यूट्यूब पे ज़्यादा, बट जो भी मिला लिमिटेड रिसोर्सेज उससे ही मैंने स्टार्ट किया। एंड साइंसरा के कुछ वीडियोस देखे, फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस की, पेपर प्रैक्टिस की, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ एक्सेस किया नहीं मैंने। और मैथ्स में मैंने, मुझे जहाँ तक याद है, मैं सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आई थी, फिर मेरे बहुत अच्छे रैंक आए एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एंड नाउ आई एम एट आइजर पुणे। ओके, सो सिमरन, लास्ट वन बोनस टिप जो आपको ऐसे लगता है कि आपने अलग किया था बाकी सारे स्टूडेंट से। देखो, अभी जेई दोगे, नीट दोगे, उसमें क्या होगा, यू हैव अ साइंस का क्वेश्चन और उसका एक आंसर रहेगा। तो तुम्हें उनके लिए तुम्हें आंसर जानने की ज़रूरत है जेई और नीट के लिए। बट फिर आईआईटी में क्या है, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर तो जानना ही है, बट वो आंसर कैसे आया वो भी जानना। लाइक मेथड होता है एक स्टेप बाय स्टेप, वो तुमको पता होना चाहिए, तभी तुमसे आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये चीज़ है यही कि लाइक जेई नीट में टाइम मतलब बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन आईआईटी में हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं फॉर ओनली 60 क्वेश्चन। तो द क्वेश्चंस आर मोर कंसेप्चुअल एंड इन डेप्थ, राइट सिमरन? यस यस। तो वो कंसेप्चुअली अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इतने कम टाइम में तो ही विन करेगा। खुशागरी जी, आप क्या कहोगे जो आपने अलग किया था? शायद से आप पीसीएम स्टूडेंट थे, राइट? तो आपने बी सेक्शन को कैसे अप्रोच किया था लास्ट वीक में? बायो के सेक्शन के लिए मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज देखी थी। मैंने क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच किया था, ना कि थ्योरी टू क्वेश्चन गया था। मैं क्वेश्चन टू थ्योरी गया था, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिला था, क्योंकि मैंने ऐसे 2 साल तो बायोलॉजी पढ़ा नहीं था। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे क्वेश्चंस भी लगाने थे और संग में उतना टाइम था नहीं, तो मुझे थ्योरी भी पढ़ना था। तो क्वेश्चन टू थ्योरी वाला जो अप्रोच था वो मुझे बहुत सही लगा था। वो लास्ट टाइम में मुझे बहुत हेल्प भी किया था, और बायो में मेरे 15 में से 7 क्वेश्चन लगभग बन भी गए थे उससे। और जो पढ़ा था तो उससे अलग बने भी थे, लेकिन उससे भी बने थे क्वेश्चन मेरे, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच से। ओके, सो बेसिकली मतलब उसने 25 मार्क्स ऐसे ही अपने ऐड ऑन कर लिए जस्ट क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच से। तो लाइक अभी भी मतलब 5-6 दिन तो है, यू गाइस आल्सो ट्राइड, जिसने बिल्कुल भी मतलब बायो सेक्शन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो भी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना कुशाग्र? या मैंने एडवांस के बाद ही बायो पढ़ना चालू किया था, और उसी के बाद से ही मैंने वो 100 क्वेश्चन की सीरीज अभी भी यूट्यूब पे पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, अगर आप खोजेंगे तो मिल सकती है। तो वो जरूर आप देखें, बहुत हेल्पफुल है वो। ओके, तो गाइज मतलब मैंने ना एग्जाम से पहले एक भी मॉक नहीं दिया था, तो वो इसीलिए क्योंकि ना मतलब मेरे पे ये था कि ये भी रह गया वो भी रह गया। एग्जाम से एक वीक पहले यही स्ट्रेस होता है कि ये भी पढ़ना रह गया वो भी पढ़ना रह गया, ये नहीं पढ़ा ये आ जाएगा एग्जाम में और नहीं आया, तो वही ना कि पढ़ा क्यों नहीं, रिग्रेट होगा। तो इसलिए मैं एंड पॉइंट तक, एग्जाम के आखिरी दिन तक वही सब रिवाइज करने में लगी थी, क्योंकि कंप्लीट तो अभी होता ही नहीं सिलेबस। तो ये मैंने गलती करी थी, मुझे इसका रिग्रेट है। मुझे एटलीस्ट 1-2 मॉक देना चाहिए था, तो मुझे पता रहता कि मतलब मैं कहाँ अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकती हूँ। तो आप ये गलती मत करना। और रिवाइज तो ठीक है, मतलब किसी का सिलेबस खत्म नहीं होता है एंड डे तक, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपन को मॉक देना है और फोड़ के आना है। एग्जाम जैन, आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपने अलग किया था? मैथ्स बेसिकली 2 साल तक पीसीबी पे फोकस था, और मैथ्स बहुत ही कम पढ़ी थी बोर्ड्स लेवल की। तो मैंने लास्ट के 1 महीने लाइक नीट के बाद 1 महीने में मैथ्स के 1 शॉट्स देखे थे साइंस क्लास से, जैसा सिमरन बता रही थी। तो वही मैथ्स में। और फिर अगर 1 हफ्ते की बात है तो आप ना ज़्यादा वेट, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, तो जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है मैथ्स में, वो आप 1 शॉट देख के जा सकते हैं, वो सॉल्व होने के चांसेस हैं, आराम से सॉल्व हो सकते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते मैथ्स के। अंशिका कुमारी जी, आप? बेसिकली मैं पीसीबी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मैथ्स ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि इसीलिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। आई थिंक क्या लगा कि मैंने 5-6 ही अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, क्योंकि उसमें आई गेस नेगेटिव होने का भी डर होता है, तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि वो और मतलब मेरे मार्क्स घट जाएंगे इस वजह से। बट इफ़ यू नो बेटर केमिस्ट्री एंड बायो, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैथ्स। आप बस उसमें फोकस करके रैंक ला सकते हो।
मतलब मैं भी इसमें तो मेरा पूरा फोकस नहीं था, मैंने आईटी के बारे में सोचा भी नहीं था। स्टिल आई एम हियर मैथ्स को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं था मैथ्स के बारे में। मैंने बस कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, 2-4 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैथ्स एंड मैथ्स, बट हाँ आपको इधर आके तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट पहले से आपको आईआईटी के लिए इतना ये नहीं करना चाहिए आईएएस। हाँ मैं बोल रही थी कि मैथ के ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही थे, उसके इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो फॉर्मूलाज अगर कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्या है हर पार्ट उस फॉर्मूला का, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। एक फॉर्मूला तो कर ही देना एटलीस्ट। या आई वांट टू ऐड ऑन कि वेक्टर Okay, 3D okay. के और ये सब जो कैलकुलस का पार्ट है, ये इसमें काफी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और पीएनसी के भी फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, नन अदर देन दैट। ओके ये मतलब पीसीबी और पीसीएम सेक्शन भी तुम्हारा अच्छा होगा, तो 180 में से 150 160 कहाँ नहीं गए, और दैट विल सिक्योर यू द टॉप मोस्ट आइसर। तो गाइज मतलब मैंने ना एग्जाम से पहले एक भी मॉक नहीं दिया था, तो वो इसीलिए क्योंकि ना मतलब मेरे पे ये था कि ये भी रह गया वो भी रह गया। एग्जाम से एक वीक पहले यही स्ट्रेस होता है कि ये भी पढ़ना रह गया वो भी पढ़ना रह गया, ये नहीं पढ़ा ये आ जाएगा एग्जाम में और नहीं आया तो वही ना कि पढ़ा क्यों नहीं, रिग्रेट होगा। तो इसलिए मैं एंड पॉइंट तक एग्जाम के आखिरी दिन तक वही सब रिवाइज करने में लगी थी, क्योंकि कंप्लीट तो भी होता ही नहीं सिलेबस। तो ये मैंने एक गलती करी थी, मुझे इसका रिग्रेट है। मुझे एटलीस्ट 1-2 मॉक देना चाहिए था, तो मुझे पता रहता कि मतलब मैं कहाँ अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकती हूँ। तो आप ये गलती मत करना। और रिवाइज तो ठीक है, मतलब किसी का सिलेबस खत्म नहीं होता है एंड डे तक, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, अपन को मॉक देना है और फोड़ के आना है। एग्जैक्टली दोस्तों, लाइक अगर वो भी मॉक देती तो वो हमारे साथ नहीं बैठी होती, वो आईएससी वालों के साथ बैठी होती। We are at the end part of video, so बस अब यही कहना चाहते हैं कि all the best। All the ऑल द बेस्ट।